आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये अगला पार्ट, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग पहले पढ़ चुके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और उनके हैबिटेट्स क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं और उनसे क्या क्या बीमारियां होती हैं, है ना, डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हैं। तो सबसे पहले आप सुने होंगे, आप देखे भी होंगे, दही जमता है। कैसे जमता है? कर्ड। ब्रेड बनता है, केक बनता है। ये जितने भी ये सब फूड आइटम्स हैं, दही हो गया, कर्ड हो गया, ब्रेड हो गया, केक हो गया, इन सारे चीजों में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। कैसे? और इसके अलावा सॉइल के फर्टिलिटी में भी, सॉइल फर्टिलिटी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उसके साथ ही साथ मेडिसिन्स ये हम लोग लिख सकते हैं। आप इसका टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, या फिर एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या है। तो सबसे पहला कर्ड जो बनता है वो एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है ना, ठीक है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। आप इसको अपने तरीके से भी नोट्स बना सकते हैं कि जैसे मतलब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है, वो कर्ड फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। उसके बाद जैसे क्या होता है कि जैसे मतलब मिल्क जो होता है, हम लोग दही में जो है, दूध में जो है दही का वो डालते हैं ना, थोड़ा सा दही डालते हैं। क्यों डालते हैं? उस दही में वो माइक्रोब्स पाए जाते हैं, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं, ये जैसे मतलब हम लोग दूध में डालते हैं तो फिर वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होकर के, है ना, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, रिप्रोड्यूस होते जाते हैं और रिप्रोड्यूस करते करते उसको उनका जो सेक्रेशन होता है उस सेक्रेशन में लैक्टिक एसिड पाया जाता है और वही लैक्टिक एसिड इस कर्ड में पाया जाता है ना। तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। फिर उसके बाद है ब्रेड। ये जो ब्रेड है, केक है, इन सब को बनाने के लिए रवा हो गया और ये सब का यूज करते हैं ना, जैसे मतलब इडली वगैरह, तो उसमें जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस करवाया जाता है और वो फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है ईस्ट की हेल्प से होता है। ईस्ट, ब्रेड, केक, इडली, जलेबी, जैसे इन सब चीजों को हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले उसमें जो मैदा है या फिर जो भी आटा वगैरह है, मैदा वगैरह, उसको पहले हम लोग घोल बना लेते हैं। घोल बना करके उसको छोड़ देते हैं, तो उसको 1 से 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं, या फिर अभी किए तो फिर 24 घंटे बाद करेंगे, या फिर रात में किए तो उसके अगले दिन करते हैं। तो मतलब कम से कम उसमें 24 घंटा से लेकर के 36 घंटे, 40 घंटे, 48 घंटे तक उसको फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन मतलब सड़ाया जाता है, और जब वो सड़ता है उसमें जो ये ईस्ट ऐड करते हैं, ये ईस्ट जो है उसको एकदम अच्छे से सड़ा देगा, फर्मेंटेशन कर देगा। और फर्मेंटेशन करेगा तो उसका जो है फ्लफी एकदम ब्रेड जो है, केक है, ब्रेड है, इडली वगैरह, जलेबी वगैरह सब एकदम फ्लफी बनता है, बहुत अच्छा बनता है। तो ये है। उसके बाद है सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी में बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह करने में हेल्प करते हैं। इसके नाइट्रोजन साइकिल में हम लोग पढ़ेंगे
है ना। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में कौन से बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, नाइट्रोबैक्टर है, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन करने में हेल्प करता है। उसके बाद आपका राइजोबियम बैक्टीरिया है, और उसके बाद नाइट्रोसोमोनस है। ये सब बैक्टीरिया हैं जो कि सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। और मेडिसिन्स में एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबायोटिक्स बनाने में ये काम आते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये तो हो गया इसका यूजफुलनेस। अब हम लोग इसमें जो मेन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के बारे में तो पढ़ ही लिए, अब हम लोग देखेंगे फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है। आप देखे होंगे गन्ने को, शुगर केन, ठीक है, शुगर केन से जो गुड़ बनाया जाता है ना, शुगर केन से शुगर बनाया जाता है, या फिर जैगरी बनाया जाता है, जैगरी मतलब गुड़, है ना। शुगर केन जो गन्ना है उसी से बनाया जाता है। तो उसको अगर मतलब उसका जो रस है, शुगर केन का जो रस है, उसको अगर हम लोग छोड़ देंगे, उसमें ईस्ट डाल करके छोड़ देंगे, तो वो जो है सड़ जाएगा और उसमें स्मेल एकदम बहुत खतरनाक आएगा। वही अल्कोहल बन जाता है ना। तो उसको सड़ा करके जो है अल्कोहल बनाया जाता है, शुगर को सड़ा करके। तो उस प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन। जो अल्कोहल वगैरह है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनता है ना। तो इसमें क्या है फर्मेंटेशन में? कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, है ना, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो ये हो गया फर्मेंटेशन प्रोसेस। फिर और इसका डिस्कवरी किए थे लुईस पास्चर। इस प्रोसेस का डिस्कवरी किए थे लुईस पास्चर इन 1857 में। 1857 में और कुछ हुआ था इंडिया में, है ना। झांसी की रानी और इन लोग का लड़ाई हुआ था, मंगल पांडे इन लोग का, है ना। फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया जो है 1857 में लड़ा गया था। तो लुईस पास्चर जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस का डिस्कवरी किए थे। लुईस पास्चर एक और चीज का डिस्कवरी किए। लुईस पास्चर जो है पास्चुराइजेशन का भी डिस्कवरी किए हैं। पास्चुराइजेशन क्या होता है? पास्चुराइजेशन में दूध को 70 to 75 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म किया जाता है। 70 से 75 डिग्री सेल्सियस पे कितनी देर के लिए? 15 to 20 मिनट्स, है ना। उसको हीटिंग किया जाता है ना, ठीक है। हीटिंग मतलब बॉइलिंग, ठीक है। और बॉयल करने के बाद फिर उसको ठंडा कर दिया जाता है। बॉयल करने के बाद फिर उसको क्या किया जाएगा? ठंडा कर दिया जाएगा, कूल डाउन किया जाएगा। तो उससे क्या होगा, मतलब ये 15 से 20 मिनट तक उसको गर्म करने के बाद फिर उसको ठंडा करेंगे, तो उससे फिर क्या होता है? सारे के सारे माइक्रोब्स मर जाते हैं, है ना। सारे के सारे माइक्रोब्स मर जाते हैं, इसलिए जो है दूध बहुत मतलब कि जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस का नाम है पास्चुराइजेशन। ये इसको भी लुईस पास्चर ने ही मतलब डिस्कवरी किया था। फर्मेंटेशन को भी उन्होंने ही डिस्कवरी किया था। अब हम लोग देखेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? These are such medicines which stops the metabolic activities of disease causing organism. ये ऐसे मतलब
ऐसे मेडिसिन हैं जो कि जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर फंजाई हो या फिर कोई भी हो, उनका जो एक्शन है, उनका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको रोक देता है या फिर उसको किल कर देगा, है ना, स्टॉप कर देगा उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, या फिर उनको किल भी करता है, मार भी देता है। ठीक है, ठीक। तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या फिर फंजाई से बनाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया या फिर फंजाई से। अब आप ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बारे में हम बता देते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जैसे हम लोग का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है, हम लोग भोजन करते हैं, श्वास लेते हैं, एक्सक्रेशन करते हैं, है ना, अब ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो ये सब हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो गया। तो जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, चाहे ये सब जो वायरस में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता है, लेकिन है ना, वायरस के लिए एंटीवायरल चाहिए। ठीक है, तो ये उनके बायोटिक एक्टिविटीज को, ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ये एंटीबायोटिक्स जो है कंट्रोल करता है, रोकता है। ठीक है, इसलिए कभी हमको जो है क्या बोलते हैं, कभी ये एंटीबायोटिक्स वगैरह लेना पड़ता है। जब भी कभी बीमार होते हैं तो डॉक्टर जो है दवा के साथ साथ जो एक दवा देगा, उसके साथ साथ जो है एंटीबायोटिक्स भी दे देगा, है ना, एंटीबायोटिक भी उसमें ऐड करके देता है। अब एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये सब कुछ एंटीबायोटिक्स हैं। तो ये सब एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये हो गया एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स जो है हम लोग जो भोजन वोजन देते हैं गाय भैंस को, उसमें भी हम लोग मिला करके देते हैं ताकि उसको कोई बीमारी जल्दी नहीं हो, इन्फेक्शन ना हो, है ना, गाय भैंस को। या फिर पोल्ट्री फार्म में जो हेन मुर्गी उर्गी को देते हैं, जो भी मतलब कि ये सब चीज, है ना, जो भी उनको भोजन में देते हैं, तो इन सबों में हम लोग एंटीबायोटिक्स कुछ ऐड करके देते हैं, दवा ऐड करके देते हैं, एंटीबायोटिक दवा। और इसके अलावा जो है प्लांट्स के डिजीज को भी कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है ना। तो ये सब इसके यूज हैं, मतलब लाइव स्टॉक के फीडिंग में या फिर पोल्ट्री फीडिंग में, है ना, आप लिख सकते हैं इन लाइव स्टॉक फीडिंग एंड पोल्ट्री फीडिंग एंटीबायोटिक्स आर एडेड। एंटीबायोटिक्स उसमें ऐड करते हैं। तो ये सब है। अब एंटीबायोटिक्स ज्यादा भी नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक्स अगर हम लोग ज्यादा लेंगे तो उससे जो है हमारे बॉडी में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है ना, वो भी मारे जाते हैं, है ना। तो ओवरडोज भी नहीं लेना है एंटीबायोटिक्स वगैरह को। ठीक है, तो एक पॉइंट है कि overdose of antibiotics may also kill beneficial bacteria in our body। तो ये